इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज डाले जाएंगे 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में कुल 191 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 75 लाख से ज्यादा वोटर्स 10,620 मतदान केंद्रों पर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। दूसरे चरण में आज हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी होगी वोटिंग। सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच होगी कांटे की टक्कर। दूसरे चरण के मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सुरक्षा बलों की 651 कंपनियों को किया गया तैनात। नंदीग्राम में धारा 144 लागू। चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर से कर रहा है एयर सर्विलांस। नंदीग्राम में 2 अप्रैल तक पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर तक 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक। चुनाव कर्मियों को छूट। असम में भी दूसरे चरण के लिए आज होगा मतदान। 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सुबह से ही कतार में लगे हैं लोग। असम में डिप्टी स्पीकर और 5 मंत्रियों समेत कुल 345 उम्मीदवारों की किस्मत का आज होगा फैसला। चुनावी मैदान में 26 महिलाएं भी हैं। पीएम मोदी आज फिर असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे। असम में एक और बंगाल में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी ने आज नॉर्थ बंगाल के सभी कार्यक्रम रद्द किए। आज नंदीग्राम में ही रहेंगी ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को लिखा खत। कहा बीजेपी कर रही है लोकतंत्र पर हमला। विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा बंगाल में डूबती नाव बचाने की कोशिश कर रही हैं ममता। टीएमसी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखी चिट्ठी। कहा नंदीग्राम में गुंडे ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला बीजेपी का दल। हुगली में आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की बीरभूम में तैनात अधिकारियों की शिकायत। टीएमसी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। मतदाताओं में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बंगाल में बीजेपी ने शोभा मजूमदार को दी श्रद्धांजलि। नेताओं से ट्विटर प्रोफाइल बदलने की अपील की। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदली। शोभा की फोटो लगाकर उन्हें बंगाल की बेटी कहा। हावड़ा के उलुबेरिया में ममता का नया अंदाज। प्रचार के दौरान हाथ से खेला फुटबॉल। हावड़ा में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। वैशाली डालमिया के लिए मांगा वोट। हावड़ा में बेलूर मठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बेलूर मठ में है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय। कूच बिहार में मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो। कोबरा डांस भी करके दिखाया। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में 17 देसी बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया। बंगाल के हुगली में टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट नूर अनवर का तालाब से शव बरामद किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में नामांकन के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। कई लोग घायल। इलाके में पुलिस बल तैनात। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी रण में उतरेंगे। सुबह 10 बजे पुडुचेरी के सिद्धानंद मंदिर में पूजा के बाद करेंगे प्रचार की शुरुआत। पुडुचेरी के बाद तमिलनाडु जाएंगे अमित शाह। दोपहर 12:15 बजे तिरुकोइलूर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल में संभालेंगे मोर्चा। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 2 जगह करेंगे रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जगह रोड शो और 2 जगह रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर होंगे। 2 जगह जनसभा और 4 कॉर्नर मीटिंग में होंगे शामिल। असम के दिसपुर में राहुल पर अमित शाह का हल्ला बोल। कहा राहुल गांधी का मैनिफेस्टो बदरुद्दीन अजमल को कंधे पर ढोना है। असम में फिर राहुल ने खेला सीएए का कार्ड। बोले ये कानून असम पर और आपके भाईचारे पर आक्रमण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊटी में किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। राजनाथ सिंह ने डीएमके पर बोला हमला। कहा डीएमके ने पूरे देश की मां और बहनों का किया अपमान। तमिलनाडु की जनता देगी जवाब। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का बयान। सीएम पद के लिए हाईकमान करेगा फैसला। जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होगी तय। आज से कोरोना वैक्सीन अभियान में आएगी तेजी। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को आज से लगेगी वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देश में अब तक 6 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मंगलवार को 13 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। राज्य सरकारों को केंद्र की सलाह। ज्यादा प्रभावित इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2 सप्ताह में वैक्सीन लगाने को कहा। मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने के काम में आज से आएगी तेजी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज 4 लाख से ज्यादा टीके लगाने का टारगेट दिया। देश में फिर बड़ा कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 72,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। 458 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 39,544 नए मामले। 24 घंटे में 227 लोगों की मौत।
मुंबई में कोरोना के 5,394 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 15 मरीजों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। नागपुर में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज सामने आए। 24 घंटे में 58 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमतों में फिर कटौती की। अब 700 रुपए की जगह 500 रुपए में होगा टेस्ट। वहीं एंटीजन टेस्ट की कीमत 150 रुपए होगी। कोरोना के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की कड़ाई से पालन। दादर स्टेशन इलाके में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। दिल्ली में कोरोना के 1819 नए मामले सामने आए। 11 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना के 2360 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार ने डराया। 4225 नए मरीज मिले। 26 मरीजों ने जान गंवाई। अकेले बेंगलुरु में करीब 3000 कोरोना के केसेस आए। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा कोरोना। उत्तर प्रदेश में अब 30 जून तक लागू रहेगा एपिडेमिक एक्ट। कोरोना के नए केस में तेजी को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र जाने और आने वाली बसेस पर लगाई रोक। 15 अप्रैल तक नहीं चलेंगी बसें। गोवा पर फिर बड़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 200 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत हुई। मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी को भी हुआ कोरोना। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए। खुद को घर में ही किया दोनों ने आइसोलेट। लद्दाख आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वरना 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। कोरोना के बीच हरिद्वार में आज से महाकुंभ मेले का आगाज। उत्तराखंड की सीमाओं पर कोरोना टेस्टिंग के लिए कैंप्स लगे। दुनिया में कोरोना के 12,94,00,000 से ज्यादा केसेस। मरने वालों की तादाद 28,26,000 से ज्यादा हुई। कोरोना के हालात बेकाबू होने पर फ्रांस में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया ऐलान। अगले 3 हफ्तों तक स्कूल भी बंद रहेंगे। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दी बड़ी राहत की खबर। कहा 12 साल तक के बच्चों को भी सुरक्षा देगी कोरोना वैक्सीन। फ्रांस से राफेल विमानों की चौथी खेप पहुंची भारत। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर हुई 3 विमानों की लैंडिंग। वायुसेना के बेड़े में अब 14 राफेल। फ्रांस की ईस्टर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमानों को UAE में भरा गया ईंधन। UAE एयरफोर्स टैंकर्स ने हवा में ही किया रिफ्यूल। शरद पवार का हेल्थ बुलेटिन जारी। पेट की सूजन कम होने और तबीयत सुधरने के बाद 4 से 5 दिनों में होंगे डिस्चार्ज। महावसूली कांड पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में केस CBI को ट्रांसफर करने की अपील। ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान को 3 अप्रैल तक NCB की कस्टडी में भेजा गया। मंगलवार को किया गया था गिरफ्तार। संयुक्त किसान मोर्चा का नया ऐलान। मई के पहले 2 हफ्ते के अंदर होगा संसद घेराव। 10 अप्रैल को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। 24 घंटे तक करेंगे चक्का जाम। पंजाब में महिलाओं और बच्चियों के लिए कैप्टन अमरिंदर सरकार का तोहफा। आज से सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं और लड़कियां। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 2 गुटों में झड़प। घरों पर भी किया गया हमला। हमले में कई लोग जख्मी। नागपुर में डॉन के नाम से कुख्यात रंजीत सिफिलकर को पुलिस ने खाली पांव और हाफ पैंट में कोर्ट में पेश किया। 9 साल पुराने एकनाथ निमगढ़े हत्याकांड का आरोपी है रंजीत। पंजाब के जलंधर में ड्यूटी पर तैनात ASI की बंदूक से गलती से चली गोली। मौके पर हुई मौत। घटना का CCTV वीडियो सामने आया। यूपी के चित्रकूट जिले में एनकाउंटर। STF ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी डकैत भालचंद्र को मार गिराया। बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने शुरू की बदमाशों की तलाश। ओडिशा के भद्रक में चलती ट्रक में लगी आग। आग लगने के बाद भी सड़क पर दौड़ता रहा ये ट्रक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के गोमती नगर में एक महिला की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया मामले में गिरफ्तार। श्रीनगर के गांधी कॉलेज में लगी आग। कॉलेज की इमारत में अधिकतर हिस्सा जलकर राख। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्च के महीने में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तेलंगाना में भी सताने लगी है गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ के गिर सेंचुरी में तापमान बढ़ने से सूखे सारे तालाब। जानवरों के लिए 400 से ज्यादा आर्टिफिशियल पानी पीने की जगह के लिए किए गए इंतजाम। मानवाधिकार रिपोर्ट में अमेरिका ने माना कश्मीर में हालात सुधार रही है मोदी सरकार। वीगरों पर चीन को लगाई लताड़। इंडोनेशिया के जकार्ता में संदिग्ध महिला आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस मुख्यालय में घुसने की कोशिश की थी। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। सेना की कार्रवाई में अब तक 510 लोगों की गई जान।
थाईलैंड सरकार ने म्यांमार के घायलों को एंट्री की दी इजाजत। शरणार्थियों को वापस भेजने के आरोपों से पीएम ने किया इनकार। अमेरिका के साथ मिलकर गाइडेड मिसाइलें बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विद्रोहियों का हमला। पाल्मा शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा किया। 200 से ज्यादा लड़ाके शहर में घुसे। इंडोनेशिया की नौसेना ने श्रीविजया एयरजेट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद किया। जनवरी में जावा सागर में गिर गया था विमान। पीपीएफ और एनएससी समेत बचत योजनाओं पर ब्याज में 1.10% तक की कटौती। सरकार ने जारी किए नए इंटरेस्ट रेट। 10 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। आज से नई कीमतें लागू। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी। अब 30 जून होगी अंतिम तारीख। ऑटोमेटिक पेमेंट के नए नियम लागू करने के लिए आरबीआई ने बढ़ाई आखिरी तारीख। अब 30 सितंबर तक फेल नहीं होगा ऑटो डेबिट। 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान 7.5 से 12.5% के बीच रहेगा भारत का जीडीपी। रेलवे की माल ढुलाई सेवा के रेवेन्यू में 3% की बढ़ोतरी। पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च में 24% ज्यादा हुई माल की ढुलाई। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने को ऋषभ पंत ने सपना पूरा होने जैसा बताया। ऋषभ पंत ने कहा, दिल्ली से ही आईपीएल करियर का हुआ आगाज। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा की खास तैयारी। कोच के कहने पर अपनी बल्लेबाजी को कर रहे हैं मजबूत। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में जुड़ने से खुश हैं हरभजन सिंह। कहा, किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब बस एंजॉय करना है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दाएं हाथ की सर्जरी रही सफल। 2 हफ्ते में शुरू होगा रिहैब। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर मोइन अली हुए धोनी के मुरीद। कहा, धोनी की कप्तानी में निखरता है टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने की पैट कमिंग्स के ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सौंपने की वकालत। क्लार्क ने कहा, सबसे मजबूत दावेदार है पैट कमिंग्स। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी रबाडा डिकॉक, अंगेडी और डेविड मिलर अपनी फ्रेंचाइजी के पहले मैच के लिए नहीं रहेंगे उपलब्ध। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की वजह से देर से होंगे भारत रबाडा। शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा के साथ पंजाबी गाने पर किया डांस। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया डांस का वीडियो। अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स खुद पर बना रही डॉक्यूमेंट्री देखकर हुई भावुक। कहा, 2 हफ्ते तक मैं रोती रही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।